चरणों में शरण दे दो, चरणों में ही जीवन दो, चरणों में मरण दे दो, यदि चरण नहीं देते, चरणों में शरण दे दो। जब अंत समय आए तुम सामने आ जाना, जब अंत समय आए तुम सामने आ जाना, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले, जब यमुना जी का तट हो, सामने वंशी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले, जब समय आए तुम सामने आ जाओ, जब अंत समय आए तुम सामने जब अंत समय आए तुम सामने आ, कैसे संग हो राधा रानी यूं दर्श दिखा जाना, संग हो राधा रानी यूं दर्श दिखा जाना, यूं दर्श दिखा जाना, यूं दर्श दिखाना, हे नाथ इस दास को बस इतना सा वचन दे दो, हे नाथ इस दास को बस इतना सा वचन दे दो, यदि चरण नहीं देते चरणों में शरण दे दो, इस दास को बस इतना सा वचन दे दो, यदि चरण नहीं देते चरणों में शरण दे दो, इस दिल में बसाने को हरि अपने चरण दे दो, यदि चरण नहीं देते चरणों में शरण दे दो, हरि अपने चरण दे दो, यदि चरण नहीं देते चरणों में शरण दे दो। श्री राधा रानी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवती ने स्पष्ट कहा कि अपने अनुकूल लोगों के साथ में ही विवाह संबंध होते हैं और जो लोग ऐसा करते हैं वही लोग सुखी रहते हैं, उन्हीं का कुल वंश सब आनंद में व्यतीत होता है। जो लोग अपने कुल के अनुसार समान विचार के अतिरिक्त कहीं विवाह आदि करते हैं उनको जीवन में दुख झेलना पड़ता है। इसलिए ताम्र तुम जाओ और उसको समझा दो अच्छे से कि हम विवाह आदि नहीं करते, हमारा तो पति एक ही है, वो परमेश्वर है। भगवती ने कहा तो ताम्र, दुर्मुख, वाष्कल जितने भी उनके मंत्री थे सब आए और भगवती सबका संहार करती गई। रणभूमि में सबका भगवती ने उद्धार किया। अंत में कहते हैं कि चिक्षुर, ताम्र ये भी रणभूमि में आए, भगवती ने इनका भी उद्धार किया। विडालाख्य, असिलोमा
ये जितने राक्षस थे क्रमशः आते गए और भगवती सबका उद्धार करती गई, सबको मारती गई। अंत में महिषासुर ने सोचा कि कोई नहीं बचा तो अब हमको चलना चाहिए। राक्षसों में एक मैंने बढ़िया बात देखी, हर किसी में अच्छी बात होती है, राक्षसों में बढ़िया बात क्या होती है, ये जो है ना भागते नहीं। देवता भाग जाते तुरंत, जैसे लगता है कि नहीं जीत पाएंगे तो भाग गए, कंदराओं में छिप गए, गुफाओं में छिप गए। ये मरते मर जाते हैं। और बढ़िया बात ये सबको मार के फिर मरते हैं, कोई छूट ना जाए कहीं। मैंने सुना है कि एक सरदार जी थे, और ट्रेन में जा रहे थे और किसी के साथ कोई परिवार रहा होगा, एक और परिवार था, तो सीट पर बैठा कब्जा करके। सरदार जी गए तो उन्होंने कहा ए लेट के बैठो, बैठो यहाँ। तो उसने थोड़ा अकड़ दिखाई, बोले तुम ऐसे नहीं बोल सकते। तो सरदार जी बोले कि ऐसे नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते? बोले अरे भाई हमको कमजोर मत समझना, हम कोई बात सुनने गाली दिया तो फिर छोड़ेंगे नहीं। तो सरदार जी ने गाली भी दे दी। गाली दिया तो ठीक है, हमको छू नहीं सकते तो छू भी दिया। छुआ है वो तो ठीक है, लेकिन मारना नहीं, तो थप्पड़ भी मार दिया। तो कहता मुझे मार दिया ठीक है, मेरी पत्नी को हाथ मत लगाओ, उसको भी पीट दिया, बच्चे को भी पिटवा दिया। जब सब पिट गए तो वो उठ के खड़ा हो गया, बोले ठीक है आओ बैठ जाओ। तो दूसरे ने कहा कि जब तुमको जगह दी नहीं था तो सबको पिटवा क्यों दिया? बोले अकेला पिटता तो ये सब घर में मजाक उड़ाते, सब पिट गए, हम कोई नहीं बोलेगा। ऐसे ही राक्षसों का हाल है। बोले अकेले मरेंगे तो सब मजाक उड़ाएंगे, पहले सबको मरवाओ। जब सब खत्म हो गए तब महिषासुर सोचा अब हमको भी जाना चाहिए। तो जाऊं कैसे? यहाँ भगवान वेदव्यास जी महाराज जन्मेजय को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि उसके मन में आया मानुषम देहम आस्थाय संग्रामे गंतमुद्यत। बहुत बढ़िया बात कि अगर मैं महिष के रूप में जाऊंगा तो असर गलत पड़ेगा, मैं मनुष्य बन करके जाऊं भगवती के सामने तो हमको पसंद कर लेगी। बात ध्यान से समझना और अच्छे से समझना कि हम लोग सोचते हैं कि हम मंदिर में जाएं और भक्त बन करके जाएंगे तो भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन राक्षस अंदर में जिंदा रखा हुआ है तो तुम्हारे बाहर वाले भक्तों को देख करके भगवान कैसे पसंद करेंगे? तुम बदलना है तो देखो ध्यान से सुनना। शूर्पणखा भी बदल करके गई थी, कुरूप थी, सुंदर बन करके गई थी, भगवान ने उसको स्वीकार किया नहीं किया? क्योंकि बाहर से तुम सुंदर दिख रहे हो, अंदर से तो तुम जैसे हो वो भगवान को तो पता ही, उनसे थोड़ी छुप सकते हो। तो हम भक्त का रूप आवरण चढ़ा करके अच्छे सज्जन बन करके मंदिर में हम जाते हैं, लेकिन अंदर से कैसे हैं भगवान से छुप नहीं सकते हो। इसलिए भगवान के सामने जाना है तो रूप बदल करके नहीं जाना है। तो सज्जन ने पूछा कैसे जाना है? बोले जैसे हो वैसे जाना है, अच्छा तो भगवान बना देंगे तुमको। हम व्यर्थ में रूप ओढ़ करके जाते हैं। अच्छा एक सज्जन और मिले, कहते हैं अगर भगवान तुमको स्वीकार नहीं करें और हम अगर बुरे हैं, भगवान बुरे लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम भगवान के पास में कैसे जाएं? भगवान ने कहा इसीलिए हमने व्यवस्था बनाई है कि अगर तुम बुरे हो और बुरे लोग मंदिर में आ नहीं सकते, कि भगवान स्वीकार कर नहीं सकते, तो भैया पहले तुम गुरु जी के पास चले जाओ, वो तुमको अच्छा बना देंगे, फिर तुम हमारे पास आ जाओ। व्यवस्था तो सब बनी हुई है ना, तुम्हें कुछ करना नहीं है, अपनी अकल मत लगाओ। अगर अच्छे नहीं हो तो अच्छे बनने के लिए गुरुजनों के पास जाओ। गुरुजी क्या करते हैं? अच्छा गुरुजी क्या करते हैं? मंत्र देते हैं। मंत्र दे किस लिए देते हैं? तुमको अच्छा बनाने के लिए तो देते हैं, सुधारने के लिए तो देते हैं, तुम्हारा शोधन करते हैं, तुम्हें पवित्र बनाते हैं, सुंदर बनाने का काम करते हैं, और अंदर से सुंदर बनाने का काम करते हैं। महिषासुर बाहर से सुंदर बन करके मनुष्य बन करके गया। मैंने आरंभ में एक बात निवेदन किया था कि किंग में पशु तुल्यं किंग सत्पुरुषैर्व, जैसा चेहरा दिख रहा है आचरण वैसा है कि नहीं देखना चाहिए। इसने चेहरा तो बदल लिया, आचरण तो नहीं बदला। तो मनुष्य बन करके और पहुंचा, भगवती के पास में गया, भगवती ने अपना शंख बजाया और इसने कहा कि तुम अगर मेरे साथ में विवाह करोगी तो तुम बड़ी सुखी रहोगी, भगवती से कहती।
और ये भी बोलता है नाना विधानि रूपाणि करोमि स्वेच्छया प्रिय भुक्षुत्वं दानि सर्वाणि यथेष्टं देहि वा यथा पट्टरागी भवाद्यत्वं दासोऽस्मि तव सुंदरी वैरं त्यजेऽहं देवैस्तु तव वाक्यान् संशय यथा त्वं सुखमाप्नोषि तथा हम करवाणि वै। ये बातें तो इसने बढ़िया बढ़िया की हैं भैया, बातें तो इतनी अच्छी की हैं कि हम ही पिघल गए भी इसकी बातें सुन के। कहता है कि तुमको देख करके मैं मोहित हो गया। और क्या कहता है मालूम? कहता है कि तुम हमको अपना दास बना लो। दासोस्मि तव सुंदरी, मैं तुम्हारा दास हूं। और यह भी कहता है कि तुम अगर हमसे कहो कि देवताओं से शत्रुता छोड़ दो, तो कहता है मैं देवताओं से शत्रुता भी छोड़ दूंगा। हाँ। वैरं त्यजेऽहं देवैस्तु, देवताओं से वैर त्याग कर देंगे, उनका स्वर्ग भी लौटा देंगे। तुमको देख के मैं इतना मोहित हूं कि तुम जो कहो हम सब करने के लिए तैयार। पादौ नदोस्मि तन्वंगी त्यक्त्वा नाना युधानि ते, कहता है ये मेरे पास में जितने अस्त्र शस्त्र है ना सब तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। हाँ। सब समर्पित कर दूंगा। एक बात कहूं? बोले क्या? ब्रह्मादीनीश्वरान प्राप्य त्वयि तद विदधाम्यहम्। इतने बड़े बड़े देवता मेरे सामने आए लेकिन मैंने आज तक किसी के सामने दीनता प्रकट नहीं की। मैंने जब भी बोला है ओजस्वी भाषा में बात की है, वाणी में बात की है, गौरवपूर्ण बातें की, लेकिन तुमको देख करके मैं सब भूल गया। मैं दीनता प्रकट कर रहा हूं। सोप्यहम तव दासोस्मि मनमुखम पश्यभामिनी। ए सुंदरी तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही, देखो कि तुम्हारा दास तुम्हें पुकार रहा है, हर तरह से तुम्हारे सामने समर्पित होने के लिए तैयार, लेकिन तुम मुझे स्वीकार कर लो, पति के रूप में स्वीकार कर लो, मुझे अपना लो। अच्छा भगवती की जगह कोई दूसरा होता तो वाकई पिघल गया होता, इतनी बढ़िया बढ़िया बात है सब। लेकिन भगवती तो भगवती, क्योंकि जो रूप बदल सकता है वो बातों में भी मिठास घोल सकता है। इसलिए किसी की सुंदर और अच्छी बातों पर मोहित मत होना। सुंदर देखि सुवेश भूले मूढ़न चतुर नर। देखो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कई बार वेश सुंदर होता है और लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो भूल जाते हैं इसमें जो सुंदर वेश देख करके मोहित हो जाते हैं, बोले भूले मूढ़, वो मूर्ख है। चतुर व्यक्ति वेश को देख करके महत्व नहीं देखा। जैसे मोर बड़ा सुंदर है देखने में, वचन सुधा असन अही, लेकिन खाता सांप है, बोलता बहुत बढ़िया है। आहार क्या है? सांप है। तो केवल वाणी सुन करके कि वेश देख करके किसी पे मोहित मत होना। भगवती ने सुना भी, उत्तर बहुत बढ़िया दिया। ना हम पुरुषम इच्छामि परमं पुरुषम विना तस्य चेचास्मि हम दैत्य सजामि सकलम जगत समाम पश्यति विश्वात्मा तस्याहं प्रकृति शिवा। भगवती ने स्पष्ट कह दिया मैं परम पुरुष के अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुष को नहीं चाहती। ना हम पुरुषम इच्छामि परमं पुरुषम विना, और मैं ही सारे संसार की सृष्टि करती हूं। परम कृपालु भगवान हमको देख रहे हैं, ब्रह्मा परात्पर तत्व पर ब्रह्म परमात्मा हमको देख रहा है। मैं उन्हीं की कल्याणमयी प्रकृति हूं और उन्हीं के सानिध्य में रहने के कारण मेरे में चेतना शक्ति है। पूरे वेदांत को सुनाया, जड़ा हम तस्य संयोगात प्रभुआमि सचेतना। वैसे तो मैं जड़ हूं, लेकिन ब्रह्म के सानिध्य में रहने के कारण मेरे में चेतना शक्ति है। अगर वो अलग हो जाए तो मैं जड़ ही हूं, प्रकृति हूं, कुछ नहीं हूं।
और कैसे? तो बोले अयस्कांत सानिध्यात ऐसा चेतनाया था। जैसे आपने देखा होगा कि लोहा जड़ होता है कि चेतन होता है? बोलो। लोहा लोहा जड़ होता है, और लेकिन अगर उसको चुंबक के सामने और लेके जाया जाए और अमुक दूरी पर रखा जाए तो वो जो जड़ लोहा है वो नाचने लगता है, उसमें भी क्रिया होने लगती है। ऐसी भगवती कहती है मैं हूं तो जड़, लेकिन वो ब्रह्म चेतन स्वरूप जो ब्रह्म है उसके सानिध्य में सन्निकट होने के कारण मैं भी नाचने लग रही हूं, मेरे में भी चेतना शक्ति प्रवाहित हो रही, दिखाई पड़ रही, उसी की शक्ति से मैं चेतना से युक्त हूं। इसलिए वो विवाह आदि के चक्कर में मैं नहीं पड़ती। मेरे लिए इस जीवन में, मेरे संसार में कोई दूसरा पुरुष नहीं, हमारे पास में पहले से पुरुष है, हमको विवाह आदि की आवश्यकता नहीं। हाँ, तुम इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हो, तुम मेरे दास बन गए हो, फलाने बन गए हो, ढिमके बन गए हो, ये कर लोगे वो कर लोगे, तो ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर दया कर देती हूँ, मैं तुमको जीवित छोड़ देती हूँ, तुम देवताओं को छोड़ दो, स्वर्ग छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी रहने की सुंदर व्यवस्था करवा दूंगी पाताल लोक में, तुम वहाँ रहना। हाँ ठीक है, चले जाओ, मारूंगी नहीं मैं तुमको, तुम्हारे ऊपर इतनी दया कर दूंगी, तुमको छोड़ रही हूँ, जीवित छोड़ रही हूँ जहाँ से, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, तुमको जीवित छोड़ दो। जहाँ ये कहा तो उसने कहा अरे हम तो सोच रहे थे कि तुम हमारी बात मानोगी, लेकिन तुम तो बात ही नहीं मान रही, तुम तो उल्टा बोल रही हो। ठीक है चलो जाने दो, मेरी बात तो तुम मानोगी नहीं, मुझे समझ में आ गया, लेकिन अब एक काम करो, बोले जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ, क्योंकि मैं तुमको देख के प्रभावित हो गया हूँ, तुमको क्या कहते हैं, अपना हृदय दे चुका हूँ, क्या बोलते हैं, दिल दे बैठा हूँ, ऐसा बोलते हैं हृदय दे चुका हूँ, तो मैं तुमको मार तो नहीं सकता, इसलिए तुम जहां से आई हो चली जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर प्रहार नहीं कर सकता। ना हम त्वाम प्रहरिष्यामि, ये तो मैत्री कृताय था। और हमारे यहाँ एक और सिद्धांत है कि जिससे हम मित्रता कर लेते हैं उसके ऊपर हम बल प्रहार नहीं करते, तो हमने तुमको मित्र बना लिया, इसलिए हम तुमको मारेंगे तो नहीं। और हमारे यहाँ एक नियम और है, बोले क्या, स्त्री हत्या बाल हत्या च ब्रह्म हत्या दुरत्या गृहीत्वा त्वां गृहं नूनम गच्छाम्यद्य वरानने। बोले हमारे यहाँ स्त्री हत्या, बाल हत्या और ब्रह्म हत्या, ये तीनों सबसे बड़े पाप कहे गए, इसलिए तुम स्त्री हो, तुमको मारना मेरे लिए पाप के समान है, हम तुमको मार नहीं सकते, तो तुम चली जाओ, हमसे दूर हो जाओ। और मैं तुमसे फिर कह रहा हूं कि तुम विवाह कर लो, आज तुम्हारे पास में सुंदर अवसर है, क्योंकि संसार के सभी उत्तम से उत्तम पदार्थ मेरे पास हैं, मेरे साथ में विवाह करोगे तो तुम बड़ी सुखी रहोगी, सारे साम्राज्य पर तुम्हारा अधिकार है, ऐसा ऐसा फिर बोला। और अगर विवाह नहीं करोगी तो मंदोदरी की तरह तुमको पछताना पड़ेगा, ऐसा बोल। मंदोदरी तन्मंगी परित्यज्य शुभम निपम अनुकूलम पतिम पश्चात साचकार शुटिम पतिम कामार्थ च यदा जाता मोहे न व्या। बोले आज तो तुमको समझ में नहीं आ रहा, कल तुमको हमारी याद आएगी, तब तुम पछताओ। भगवती ने कहा कि ठीक है, लड़ाई बाद में लड़ लेंगे, पहले ये तो बताइए मंदोदरी कौन थी, और मंदोदरी काहे के लिए पछताई बाद में, ये कौन सी कहानी है? तो कहता है, बोले एक रानी थी, एक राजा था, चंद्रसेन नाम का राजा था, उसकी पत्नी थी, उसका नाम था गुणवती, उनकी एक संतान हुई, लड़की हुई, उसका नाम रखा इन्होंने मंदोदरी। और एक राजा थे सुधनवा, उनका पुत्र था कंबुग्रीव, बड़ा सुंदर था। कंबुग्रीव का मतलब शंख की तरह जिसका गला, बड़ा सुंदर था वो। उसके नाम का प्रस्ताव आया विवाह के लिए कि भाई मंदोदरी के साथ विवाह, लड़का भी बढ़िया, राज्य भी बढ़िया, परिवार भी बढ़िया, सब कुछ अनुकूल था। तो मंदोदरी से कहा गुणवती ने कि भाई सुंदर संबंध आया है, रिश्ता आया है, तू विवाह कर ले। अब ये पता नहीं कहाँ उसने कहा कि नहीं नहीं मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं तो कुमारी रहूंगी, मैं तो ऐसे करूँ। अविवाहिता, आजकल चलन चल गया ना दुनिया भर का नाटक, बोले हम विवाह नहीं करेंगे, पता नहीं कौन सा चलन। देखो मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, महर्षि बैठे तो ज़्यादा बोलने का साहस करना वो दुस्साहस माना जाए, लेकिन फिर भी उन्हीं की कृपा से बोलता हूँ, तो मैं बोल देता हूँ कि चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, एक निवेदन मैं स्पष्ट रूप से करना चाहूंगा कि या तो आप विवाह करो, और अवश्य करो, ठीक है। विवाह कोई पाप नहीं है, पाप है बोलो, नहीं पाप नहीं, विवाह करो। लेकिन अगर विवाह नहीं करना है तो महात्मा हो जाओ, बिना विवाह के तुम संसार में नहीं रहना भाई। समझ में आया कि नहीं? ताली तो बजाओ। ऐसे समझ में आने का क्या मतलब, हमको समझ में ना आया कि तुमको समझ में आया कि नहीं आया,
समझ में आया? या तो साधु बनना, सन्यासी बनना, या फिर विवाह करना। ये रणवे बन करके मत घूमना। रणवे बोलते क्या बोलते? ठीक है। शास्त्र की व्यवस्था क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ब्रह्मचर्य आश्रम से अगर छलांग लगानी है आपको तो सन्यासी बन जाओ, और छलांग नहीं लगानी है तो सीधे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो। घर की जिम्मेदारियों को संभालो, घर के दायित्वों का निर्वाह करो, धर्म के दायित्वों का निर्वाह करो, राष्ट्र के दायित्व का निर्वाह करो, समाज के दायित्व का निर्वाह करो। गृहस्थाश्रम में जाने के बाद में आपके पास में सारे दायित्वों को निर्वाह करने का सर्टिफिकेट भी होता है और दायित्व भी होता है। करना चाहिए, कर्तव्य है वो, ठीक है। और अगर तुम इन सब से बचना चाह रहे हो तो भैया शॉर्टकट मारो, फिर बाईपास आ जाओ। सदगुरु धाम में महर्षि विराजमान है, अभी एक सन्यास देने वाले हैं। किसी के मन में हो तो सन्यास ले लेना, शिवरात्रि में महाराज जी देने वाले हैं। अच्छा, तुम लोग अपना परिवार बढ़ाना चाहते हो, हम लोग भी तो अपना परिवार बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन समस्या एक और है। क्या? तुम लोग अपना परिवार बढ़ा नहीं रहे हो, हमारा बढ़ने नहीं दे रहे हो। बाधा तो तुम ही बन रहे हो ना। हमारा भी परिवार नहीं बढ़ पा रहा है, क्यों? क्योंकि तुम नहीं बढ़ा रहे हो। हमारे यहां कैसे बढ़े? अच्छा महाराज जी एक बात बोल दूं, और अगर हम बढ़ाने लगे तो तुम ही आपत्ति करोगे। कहते ये कैसे सन्यासी? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए आप अपना परिवार बढ़ाओ ताकि हमारा परिवार बढ़े। सन्यासियों का महात्मा ढूंढे नहीं मिलेंगे, फिर ध्यान रखना आप। एक सज्जन मिले, कहने लगे महाराज महंगाई बहुत हो गई है, कैसे पालन पोषण करेंगे? मैंने कहा पैदा तुम करो, पालन पोषण हम कर लेंगे। और क्या बोले भैया, पैदा आप उत्पन्न करके हमें दे दो, इतनी हिम्मत दिखाओ भाई, इतनी हिम्मत दिखाओ, ताकि ये भी व्यवस्था बनी रहे। बहुत स्पष्ट निवेदन कर रहा हूं, ये राक्षसों की नीति पर या किसी नीति पर मत चलना कि हम संसार में भी रहेंगे और अविवाहित रहेंगे, विवाह नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शास्त्रीय व्यवस्था नहीं है, इस व्यवस्था के अनुरूप नहीं चलना चाहिए। या तो विवाह करो, विवाह खराब नहीं मानते हम, क्योंकि भगवान ने भी किया, क्योंकि ऋषियों ने भी किया। अगर खराब होता तो भगवान क्यों करते? अगर खराब होता तो ऋषि क्यों करते? तो उन्होंने भी किया। लेकिन अगर आपको नहीं विवाह करना है तो सन्यासी बनो, सन्यास मार्ग पर चलो, यह श्रेष्ठतम मार्ग है। और यहां पर चल करके सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाओ। तो देवी ने कह दिया हम विवाह नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? स्वातंत्रेण चरिष्यामि तपस्ति ब्रह्म सदैवहि। हम स्वतंत्रता पूर्वक चलेंगे। बात समझना, एक होती है स्वतंत्रता और एक होती है स्वच्छंदता। दोनों में थोड़ा ही अंतर है। स्वतंत्रता व्यक्ति का अधिकार है और स्वच्छंदता पशुता है। पशु स्वतंत्र नहीं होता, स्वच्छंद होता है। स्वच्छंद जानते हैं आप? जो धर्म को नहीं माने, देश की सीमा, अच्छा गाय भैंस को छोड़ दो तो उसको पता चलेगा पाकिस्तान की सीमा है, ये नहीं जाना चाहिए? नहीं पता चलेगा, वो स्वच्छंद है, वो सीमा को तोड़ के चली जाएगी। यज्ञशाला है, उसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए, कुत्ते को समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो स्वच्छंद है। लेकिन मनुष्य को समझ में आएगा कि कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए। और अगर मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपको यह समझ में आता है कि कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह समझ में आता है तो आप स्वतंत्र मनुष्य हैं। और अगर आपको यह समझ में नहीं आता तो आप स्वच्छंद पशु के समान। पशु मत बनना। तो कहती मैं स्वतंत्र रहना चाहती हूँ। परतंत्रता में बड़ा दुख है। पारतंत्रम परम दुखम माता संसार सा। इस संसार में दूसरे के अधीन रहना सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, दुख है। देखो, दूसरे के अधीन रहना और किसी की छत्र छाया में रहना, दोनों में अंतर है ना? बेटा मां बाप के अधीन नहीं रहता, छत्र छाया में रहता है। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहता, छत्र छाया में रहता है। और छत्र छाया में रहोगे
तो आप आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से आप उन्नति करोगे। और अगर आप जहां छत्रछाया को अधीनता समझ लोगे, वहीं अपने आप विनाश की गाथा शुरू कर दोगे, कहानी शुरू कर दोगे। देवी ने कहा कि हम तो विवाह नहीं करें। माता पिता भी बोले ठीक है, नहीं करना है तो मत करो। एक दो बार समझाया, नहीं माने तो मत करो। एक बार और घटना घटी। एक वीरसेन नाम का एक राजा आया, उसने भी निवेदन किया कि तुम हमारे साथ विवाह कर लो। वो भी बहुत बढ़िया राजा था, लेकिन इसने कहा कि नहीं नहीं। फिर इसने ज्ञान बता दिया कि मैं तो परतंत्र नहीं रहना चाहती, मैं विवाह ना हम बदिम गरिष्यामि चरिष्ये तव अद्भुतम, मैं विवाह नहीं करूंगी, ऐसा बोल दिया। तब करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। निवारय निपुंबाले किंमा पश्यति निस्त्रया। अरे बड़ा अपमान कर दिया वीरसेन को, भगा दिया उसको। ये कौन सुना रहा है? महिषासुर सुना रहा है भगवती को। माता पिता कुछ बोले नहीं। उनकी छोटी कन्या थी एक, इंदुमती नाम की, मंदोदरी की बहन, उसका विवाह हो रहा था। अब उसके विवाह में एक राजा आ गया, राजकुमार, उसका नाम था चारुदेश। नाम तो बढ़िया था, और कुछ सुंदर भी नहीं था, आचरण भी ठीक नहीं था, बढ़िया नहीं था। और पता नहीं क्यों उसको देख करके इसके मन में आ गया कि विवाह करना चाहिए, अपनी बहन के विवाह होता देखकर। और इसने माता से कहा कि माँ, अब तक तो मेरे मन में नहीं था विवाह करने का विचार, लेकिन इनको देख के लग रहा है कि मुझे विवाह करना चाहिए। तो माँ ने कहा हमारे लिए तो बढ़िया है, तुम तब भी हम तैयार थे, अभी चलो एक साथ में दोनों का विवाह कर देते। तो चारुदेशनु के साथ में इसका विवाह कर दिया। अब वो तो बड़ा दुष्ट राजा, बहुत चरित्रहीन भी था, मनमौजी था। और एक बार इसने अपनी दासी के साथ में और उसको देख लिया तो नाराज हो गई, बोले तुम तो हमको विवाह करके लाए और तुम इस तरह से गलत काम कर रहे हो। तब ये रोने लगी, हाय हाय मेरा दुर्भाग्य, कैसे कैसे सुंदर सुंदर राजा हमारे सामने आए थे विवाह के लिए, मैंने उन सबको अपमानित करके वापस कर दिया। और मेरी किस्मत में देखो ऐसा पागल लिखा था, ये मेरे ही अपराधों का दंड मुझे मिल रहा है, बड़ी दुखी हूं। महिषासुर कहता है तुमको भी बाद में ऐसे पछताना पड़ेगा। इतना बढ़िया राजा, अपने महिषासुर कहता है, महिषासुर भगवती से कहता है इतना बढ़िया राजा छोड़ के, और तुमने अगर हमको मना कर दिया तो तुमको भी बाद में पता नहीं किसके साथ में भुगतना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। देवी ने कहा ये कहानियां तुम किसी और को सुनाओ भाई। यदा यदा साधूनां दुःखं भवति दानव तदा तेषां रक्षार्थं देहं संधारयाम्यहम्। तुमने हमको समझ क्या रखा है? अरे भाई संसार में जब भी संतों के ऊपर कोई आपत्ति आती है, साधुओं के ऊपर आपत्ति आती है, भगवती कहती है तब तब उनकी रक्षा के लिए मैं जन्म लेती हूँ, अवतार लेकर के प्रकट होती हूँ। मैं संसार में सामान्य स्त्रियों की तरह विवाह करने के लिए पैदा नहीं हुई हूं, इसलिए भाग जा भाई। अब तो महिषासुर समझ गया कि ऐसे मानेगी नहीं, तो युद्ध की घोषणा कर दिया। और दुर्धर, त्रिनेत्र आदि जितने भी और राक्षस थे, भगवती ने सबका संहार किया। और अंत में महिषासुर ने भी भयानक युद्ध किया और भगवती ने उसको महेश के रूप में ही, जैसे भैंसे के रूप में आ गया तो भगवती अपना सिंह आगे कर देती और सिंह जो है भैंसे को पकड़ लेता। तब ये जैसे सिर काटता सिंह, और तो वो गर्दन से निकल करके ये मनुष्य के रूप में प्रकट हो जाता, क्योंकि राक्षस था, चमत्कारी था ना, कई कई चमत्कार इसको आते थे। और भगवती ने जैसे ही अब की बार क्या हुआ, शेर को कहा कि तुम इसका सिर पकड़ना, जैसे ही ये निकलेगा इसको मार दूंगी। तो जैसे ही वो भैंसे के रूप में सामने आया और सिंह ने झपट्टा मारा, उसकी गर्दन पकड़ के तोड़ी, तो ये भैंसे मनुष्य के रूप में और राक्षस के रूप में प्रकट हो गया। भगवती ने त्रिशूल लिया और सीधे उसके हृदय में घोंप दिया। खत्म कहानी। सदगुरुदेव भगवान की, अम्बे मात की। महिषासुर का संहार हो गया और देवताओं ने स्तुति किया, बोलो अम्बे मात की। एक सुंदर भजन है भगवती का जो कि मुझे बड़ा प्रिय है और बहुत पहले लिखा था, अब कम ही गाता हूँ, लेकिन भजन बहुत बढ़िया है। और मैं चाहता हूँ कि आप इस प्यारे भजन को हमारे साथ जरूर गाए। यह ऐसा भजन है कि कभी भी आप नवरात्रियों में मंदिर में भगवती के सामने गा सकते हैं। इतना सुंदर भजन है, इतना प्यारा भजन है। तेरी ज्योति जले, देवताओं ने स्तुति किया और हम लोग भी प्रेम से, भाव से भगवती की स्तुति करें।
तेरी ज्योति जले